जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको 2025 की। ये साल आपके लिए बहुत ही सुखद जाए। साल का नया प्रारंभ हो चुका है। पहला हफ्ता 2025 का है। क्या हमारे लिए लेकर के बैठा है, सारी बातें जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बहुत से लोग कहते हैं गुरुवा, हमने राशिफल देखा और अभी तो हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, राशिफल हम कम से कम 4 दिन पहले या 2 दिन पहले डालते हैं। पूरा हफ्ता पड़ा है, हफ्ते का राशिफल है, और तुम अभी से कहने लगते हो कुछ हुआ नहीं। अरे भैया, रुक जाइए, लास्ट तक देखिए, क्या पता क्या हो जाए। क्योंकि अगर प्रभु आपको इस वीडियो को दिखा रहे हैं और हमसे जोड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा, कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो आपके लिए सत्य होने वाली है। और भगवान जी चाहते हैं कि इस समय वो आपको ये इंफॉर्मेशन दें, आपको इस बारे में सतर्क करें, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तो इसीलिए जब भी अपलोड किया जाता है, उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद तक की घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस बार 1 तारीख को सुबह के समय हवन और यज्ञ तो मैं स्वयं करूंगी, सभी बच्चों के लिए, मेरे जितने भी ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन सभी भक्तों के लिए, ग्रहों की बात की जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सोशल मीडिया पे, अन्य प्लेटफॉर्म्स पे हमारे जितने भी लाख सब्सक्राइबर हैं, सबके लिए मैं यज्ञ सुबह खुद ही परफॉर्म करूंगी। और उसके बाद आप सभी के लिए प्रार्थना भी करूंगी कि आपका ये जो ईयर है, ये जो साल है, बहुत अच्छा जाए। और साथ ही इस बार हमने सोचा है कम से कम 500-600 जो मजदूर है, उन लोगों को नाश्ता करवाया जाए, जो नव वर्ष का जो पहला 1 तारीख का दिन है। तो जो भी उसमें सहयोग करना चाहे, तन मन धन से आना चाहे, मोस्ट वेलकम है। और सभी मजदूरों को हम नाश्ता कराएंगे। इन राशि वालों, चलिए जानते हैं 2025 का पहला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हफ्ता है बहुत शांति लेके आने वाला है, बड़ा पीस ऑफ माइंड, बहुत कामनेस। कहीं दर्शन के लिए जा सकते हैं या कहीं दर्शन से लौट रहे हैं, बहुत शांति आपको महसूस हो रही है। तो एक तो अगर बहुत समय से ऐसा लग रहा था कि बड़े कंफ्यूज थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, टेंशन रह रही थी, तो स्ट्रेस फ्री तो आप हो ही जाएंगे। और इस समय में अपने कोई गुरुदेव से मिलने का, उनको सुनने का, उनकी सेवा में जाने का अवसर आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, आपको कोई रुद्राक्ष गिफ्ट कर सकता है या आप खरीद सकते हैं। कोई बाबा भी आपको मिल सकते हैं जो आपको रुद्राक्ष दे दें, या आपको हरिद्वार वगैरह जाने का अवसर मिल सकता है इस समय में, वहाँ कोई आपको रुद्राक्ष दे दें या आप खुद खरीदें। बहुत प्रोमिनेंटली रुद्राक्ष तो आ ही रहा है। इस समय में जो है आपका मन ध्यान साधना में बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, आपका मन जो है वो भक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। लेकिन थोड़ा-सा मतलब शांति तो मिल रही है, लेकिन वो जो काम होना चाहिए, जो काम के प्रति आपको मतलब थोड़ा-सा स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होना चाहिए। उस स्ट्रेस की वजह से आपको स्ट्रेस दौड़ाता है, तो बिल्कुल ही चिंता फ्री हो जाएँगे, तो वो दौड़ आपकी फ़िलहाल बंद होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग तो कुछ कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो इतने ही मतलब विरक्त हो जाएँगे इस समय में कि हो सकता है वो संन्यास लें या संन्यास के बारे में सोचना शुरू कर दें, ऐसा भी किसी के लिए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसके अंदर आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। आप अपनी बात को बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को बता पाएँगे, लेकिन बात-बात पे किसी बात पे आपको रोना बहुत आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा आप रो रहे हैं, लेकिन अपनी बात भी पूरी कह पा रहे हैं अपने पार्टनर को, उनको समझा पा रहे हैं, जता पा रहे हैं। ऐसा एक तो दिखाई दे रहा है। अगर सिंगल हैं आप, तो इस समय बिल्कुल भी आपको किसी के साथ कुछ भी रिलेशनशिप में आने की इच्छा नहीं करेगी, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप रिलेशनशिप में जाएं। और अगर आपको कोई अप्रोच भी करता है इस समय में, या आपको कोई लाइकिंग भी पता चलती है कि फलाना व्यक्ति आपको लाइक करता है, तो आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बात करते हैं अगर मैरिज के लिए अगर आप सिंगल हैं, तो इस समय में आप रुक जाएंगे, कोई प्रपोजल आप कंसिडर भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डाउट हो रहा है कि आप शादी निभा भी पाएंगे या नहीं, तो वो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। और बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो जॉब के अंदर फोकस बहुत लोगों का बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपका फोकस काफी बढ़ जाएगा। कोई भी एक काम आपको दिया जाएगा, लेकिन आप उसको इतना डूब के करेंगे, लेकिन उस पर बहुत समय लगा देंगे।
तो वहां आपको थोड़ा सा वो ना चिंता से हट रहे हो, वो चिंता से हट रहे हो तो वो टाइम का बिल्कुल आपको ध्यान नहीं रह रहा है कि टाइम क्या है, कितना हो गया है। तो इतना आप गहराई से उसमें डूब जाओगे एक ही चीज में और उस काम को करते रहोगे, करते रहोगे, कि उसका टाइम अप हो जाएगा या आपका टाइमली काम खत्म नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके काम में डेडलाइंस हैं तो प्लीज कोई वॉच लगा के रखिए जहाँ पे आपको पता चल जाए, बीप हो जाए कि अब मेरा काम जो है वो हो गया है या डेडलाइन का टाइम आ गया है। तो वो आपको मैनेज करने में ईजी रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे लगता है आपको लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ईजी फ्लोइंग आप होने वाले हैं। और अगर स्ट्रेस में थे बहुत समय से तो ठीक है, आप अपना ब्रेक ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जानते हैं पहले पिछले हफ्ते का जो राशिफल था किन किन लोगों पर सटीक बैठा है और क्या क्या उनके लिए मैसेज थे। सही कहा गुरु माँ आपने। आजकल मेरा किसी मेहमान को ज्यादा भाव देना, बात करना मुझे पसंद नहीं आ रहा। और आपने कहा पंगे लेने वाली बात, वो भी सही है, और वाइट पेंट वाली बात भी, वो भी सही है। गुरु माँ आपने जो राशिफल बताया बिल्कुल सही निकला। तुला मेरे हस्बैंड की राशि है। आपने बोला था किसी करीबी इंसान से अशुभ समाचार मिलेंगे, वो बिल्कुल सही हुआ। गुरु माँ पिछले सप्ताह में जो बताया था वैसे ही हुआ। मेरा ब्रेकअप हो गया, उसकी सच्चाई पता चल गई। गुरु माँ प्रणाम। आपने जो सिंह राशि में बताया बिल्कुल सटीक होता है। मेरा नाम मुन्ना राम चौधरी है, राजस्थान जोधपुर से। गुरु में आपने जैसे बताया कि पंगे, सच में रिश्तेदार से पंगे भी हो गए, और हमारे घर में व्हाइट कलर का पेंट भी हुआ, और मेरा दवा जो चल रहा था वो भी बंद हो गया, और डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा हो गया है बालों में। थैंक यू। गुरु में प्रणाम। आपके 15 से 21 दिसंबर राशिफल 100% ट्रुथ हुआ। मेरे लिए भी इंटरव्यू को कॉल आए। गुरु में प्रणाम। आपने सही बताया, कपड़े में कट लग चुका है, और मेरे अपने काम से भी पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता हूँ। गुरु में अपने कन्या राशि के लिए बोला, नील चुभने की बात तो मेरे सैंडल में चुभा, तो बस 2 दिन पहले पैर में हल्का लगा था। कोटि कोटि नमन गुरु माँ। आपकी कही हुई बात वरदान साबित हुई। आपने बिल्कुल सही कहा गुरु माँ। चलने की बात कही थी, मेरे साथ यही हुआ, मेरा हाथ जल गया। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस के अंदर आप किसी को कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आपका आपके और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो रहा है, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप टूट रही है, या आप उसको एंड करना चाहते हैं, या आप उनका शेयर देके उनको अलग करना चाहते हैं, या फैमिली बिजनेस है तो फैमिली वालों को आप दे देना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। या मतलब आपका कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको बेच के टेंशन फ्री होना चाहते हैं कि ये इससे कर्ज निकाल देंगे। तो वो कुछ फ्रीडम मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज से मतलब पैसा किसी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, टेंशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुसीबतों से भी बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी तरीके का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था तो वो भी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इस समय में हो सकता है, तो उससे भी आप बाहर आ जाएंगे। और अगर हम आपकी हेल्थ की बात देखें तो हेल्थ में थोड़ा सा जुकाम इस समय में आपको रह सकता है, मतलब बहुत लंबे समय तक आपका जुकाम इस समय में चल सकता है और वो बहता ही रहेगा, सूखेगा नहीं। तो उसका थोड़ा आपको ख्याल रखना है। और इस समय में ठंडी ठंडी चीज़ों से थोड़ा दूर रहेंगे, वरना कफ वो जो है वो आपको बढ़ा ही देगा। ठंडा चीज़ें रात रात मुझे ऐसा लग रहा है पानी भी ठंडा पी रहे हैं, और मतलब ठंडी चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और जुकाम आपका ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि आप शायद इरिटेट हो चुके हैं उससे। तो वो एक चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का हाँ दिमाग भी ऐसा लग सकता है जैसे ब्लॉक सा हो गया है, उस वजह से भी आप बहुत स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, जो जैसा है वो वैसा ही चल रहा है, ऐसा हो सकता है। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में कुछ बच्चे जो हैं मुझे वो नाइट लैम्प में पढ़ते हुए या रात में पढ़ते हुए, चांद की रोशनी में पढ़ते हुए या कोई मोमबत्ती जलाते हुए पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मे भी आपके एरिया में ज़्यादा अगर लाइट जाती है तो उसको मैनेज करके चलिएगा। लास्ट मोमेंट आप कुछ मतलब जैसे कल ही सबमिट करना है कोई असाइनमेंट, तो अब आप फंस गए हैं, एक तो ऐसा दिखाई दे रहा है। कल ही आपको एग्जाम के लिए जाना तो अब पढ़ना ही पढ़ना है, अभी तक कुछ पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के लिए जल्दबाजी होता दिखाई दे रहा है। तो मैनेज करके उस चीज़ को आप प्लीज चलिएगा। हस्बैंड वाइफ की बात करें तो अच्छा आपका तालमेल जो है वो बना रहेगा, घर में भी शांति बनी रहेगी, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लड़ाई झगड़े का माहौल तो नहीं लग रहा है, शांति ही लग रही है। रादर पूरे फैमिली में ही ऐसा लग रहा है सभी को जुकाम वगैरह हो गया है, सब शांति है, बस अपने आपको थोड़ा ठीक करने में अभी टाइम ज्यादा दे रहे हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं 2025 आपके लिए बहुत बेहतर जाए, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।